देखो बेटा श्रेणी दी हुई है अंडर रूट 3 कामा 3 3 अंडर रूट 3 कामा डेड डैश। कह रहा कौन सा पद 729 है, कौन सा पद? तो हम लिखें माना n पद 729 है तथा प्रथम पद जो दोगो है, प्रथम पद a बराबर अंडर रूट 3 सार्वानुपात r बराबर T2 बटे T1, r बराबर दूसरो पद है 3 और जो है अंडर रूट 3। ऐसे लिख के बताओ, समझा दे। 3 के लिए द्विबार लिख दे अंडर रूट 3, इसमें इसे काट दो तो जो मेरे पास आई वो है अंडर रूट 3। हमने भी तुम्हें काटने दिया, देखो अंडर रूट 3 के लिए लिख सकता है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 और भागोगे 7 अनुपात में। तब फार्मूला है यनवा पद जो है a r की पावर n माइनस 1, यनवा पद तुम कह चुके हो 729। एक वैल्यू प्रथम पद है अंडर रूट 3, r की वैल्यू भी बेटा अंडर रूट 3 और n माइनस वाली बात। इसको इससे ही गुणा कर लें, देखो गुणा करते जुड़ जाती है, आधार जब एक जैसे हो 729 अंडर रूट 3 की पावर सीधे सीधे लिख लें n। अब इसके फैक्टर कर लो और जाको देख के 3 के ही फॉर्म में कर लो। 27 को है, 27 को है तो देखो 27 है, 27 के लिए फिर कैसे लिख सकते, कैसे कायदा से देखो 27 को वर्ग तो 27 के लिए भी कैसे लिख सकते, तो हम 27 के लिए लिख सकते हैं 3 की पावर 3 है, इसे करेंगे। अब जो कितने हुए 3 की पावर 6 हुए, इसको भी और रूट के फॉर्म में लिखें तो फिर इसे ऐसे लिख सकते। भाई तुम्हारी 3 की पावर 6 लिखे ही है और इसके लिए द्विबार अब वैसे लिखो, अब तो लिखो तो ऊपर तक। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 की पावर 12। सही, तो यहाँ कितना लिखे अंडर रूट 3 की पावर 12 बराबर अंडर रूट 3 की पावर n घातों की तुलना से, घातों की जहां समझ में आए बोल दियो तुलना से n बराबर 12, वो 12वां पद है 729 आंसर। श्रेणी दैवीय की 1/3 कामा 1/9 कामा 1/27 कामा डेड डैश। प्रथम पद जो हुई है प्रथम पद सार अनुपात T2 बटे T1 काट पीट के 1/3 प्रथम सार अनुपात आई। फिर इसने बेटा एक गिनती दे दी है, जावानी गिनती दिख रहे कौन सा पद इतना है, तो हम यहां लगा दो माना यनवा पद, हम इसे अलग अलग कर ले, माना यनवा पद 1983 है, तब एनवा पद a r की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू यनवा पद मालूम है 19,683 बराबर एक प्रथम पद बेटा डालो 1/3 इंटू 4 अनुपात 1/3 की पावर n माइनस 1, इसके फैक्टर ध्यान दे रही हो भैया, 3 की पावर द्विहियां समाई, द्विहियां और द्विहियां 1 2 3 4, 4 को दूनों कर 4 दूनी 8 और 1 पावर जा ठीक 9, तो 3 की पावर 9 बराबर इसकी देखो बिल्कुल बची 1/3 की पावर n बची तुलना से n बराबर 9 आंसर।
इन पदों तक या मतलब इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी लिख रहे हैं, श्रेणी है मेरे पास √7 कामा √21 कामा 3 √7 कामा डैश डैश स्मॉल n तक, पदों तक लिख देंगे, पदों तक स्मॉल n पदों तक। इसमें बोलो बेटा प्रथम पद का है a बराबर √7 सार्वनुपात √21 बटे √7, इसको थोड़ो सही से लिख लें, √7 गुणा √3 अलग अलग कर लें, √7 से कट गए तो √3 बचे। ज्ञात क्या करने तुम्हें, यसन ज्ञात करने, फार्मूला लिख रहे यसन बराबर r की पावर n-1 बटे r-1, समझ में आइए यहाँ तक। अब वैल्यू फीड कर दो, a की वैल्यू कितनी है √7 सार्वनुपात √3 की पावर n ऐसे लिख दें -1 बटे √3 -1 वैल्यू और एक की वैल्यू डाल दीजिए, है ना, इसमें कर ही ना सकता। नंबर 12 नंबर, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, अगर वह गुणोत्तर श्रेणी में तुमसे कह दे कि 3 पदों का गुणनफल, ठीक है, 4 पदों का गुणनफल या 5 पदों का गुणनफल, किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में, तो तुम सीधे ऐसे पद मत बनियो a कामा AR कामा AR स्क्वायर कामा AR क्यूब, ये पद मत बनियो, तो कुछ ऐसे पद मानो सरल जिससे में आसानी निकल आओ। कब बने बेटा, फिर से मैं रिपीट करवाओ, गुणोत्तर श्रेणी दैवी हुए और वहां पे उनके पदों का गुणनफल के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे ही करके ठीक समांतर श्रेणी में पहुंचो। अगर समांतर श्रेणी में वो कह दे कि 3 पदों का योगफल, 4 पदों का योगफल, 5 पदों का योगफल, बाद में कुछ भी कहे तो डायरेक्ट पद मत बनियो, वैसे मत बनियो कि a कामा AD a प्लस डी, a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d, ऐसे पद मत बनियो वरना सवाल उलझ जाइए। इसके लिए ट्रिक बेस पे थोड़े ऐसे पद मानो कि जिससे हमारा सवाल आसानी से बन जाए। तो अब हम कुछ यहाँ पे सवाल को पहले हटा दे रहे और सवाल को हटाने के बाद यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल दे, एनओटी लिख रहे, जो लिख लियो भाई, जो काम है। और एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, ये पद लिख रहे, तो इस प्रकार बनियो ये पद a बटे r कामा a कामा AR, क्योंकि इसमें गुणोत्तर श्रेणी में हमने तुम्हें बताया, गुणोत्तर श्रेणी में गुणा शब्द जब का है, और जब इनकी गुणा करें तो बेटा गुणा करें इतने गुणा r से r कट जाए 1 की घात 3, ये प्रारंभिक वैल्यू निकालने आसानी रहे, प्रारंभिक पद पहले पद निकालना आसानी रहे। नंबर 3, गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद, इनमें लिखो भाई, तो इसमें विजय तुम्हारे पास a बटे r की घात 3 कामा AR a बटे r कामा AR और कामा AR घात 3, ऐसे। नंबर 3, गुणोत्तर श्रेणी
के 5 बेटा क्रमागत है जो सब 5 पद क्रमागत शब्द लिखूंगा काय को अपने मार्कर की इंक खराब 5 पद ए बटे आर स्क्वायर कामा ए बटे आर कामा ए आर कामा ए आर स्क्वायर 1 2 3 4 5 ऐसे समांतर अपने लिख दें समांतर श्रेणी के लिए फिर वह बात रिपीट कर लियो नंबर 1 3 पद उससे लिखे गए क्रमागत 3 पद तो आपने बेटा ऐसे करके बनियो ए माइनस डी कामा ए प्लस डी नंबर 2 क्रमागत 4 पद उसमें लिखियो ए माइनस 3D कामा ए माइनस डी कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 3D नंबर 3 क्रमागत 5 पद ए माइनस 2D ए माइनस डी कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस के 2D एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 12 माना श्रेणी का प्रथम पद ए कामा सार्वानुपात स्मॉल आर है गत 3 पद ए बटे आर कामा ए आर होंगी। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो प्रश्न कह रहा है कि 3 पदों का योगफल 39/10 है ए तीनों पद जोड़े रह रहे ए प्लस ए आर 39/10 इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा भी यहाँ एक कॉमन निकाल लो 1/r प्लस 1 प्लस आर 39/10 ज्यादा करो लाशा भी ले 1 प्लस आर स्क्वायर बटे आर 39/10 ए बटे आर 1 प्लस आर स्क्वायर 39/10 इसे नंबर 1 दे दो तथा एक और तो है दोनों को एक गुणनफल फिर क्या बेटा इसके बाद तथा उनका गुणनफल 1 है तथा इनको गुणन तीनों पदों का गुणनफल लगाओ ए बटे आर गुणा ए आर दोनों की तो 1 अब आर से आर कट जाए ए की पावर 3 बराबर 1 है ए गुणा ए बराबर रिजल्ट कितना है ए बराबर रिजल्ट अब कितना है 1 प्रथम पद
तो निकले आओ। अब जब वैल्यू जो है पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो तो इनको सारवा अनुपात निकले। ठीक, सार अनुपात का या सारवा अनुपात का। तो बेटा यहां पूछे 1/r 1 + r + r² 39/10 जी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जी गुणा कर लो इधर। तो जी यहाँ हो जी 10 1 + r + r² बराबर 39r 10 + के 10r + के 10r² 39r। ये तो लिख लो जवाब।